इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। इनमें से ज्यादा ठिकाने दिल्ली के हैं, कुछ ठिकाने कोलकाता के भी हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल सोनिया से ईडी की पूछताछ हो गई है और अब आज छापेमारी की खबर सामने आ रही है। 12 ठिकानों पर रेड की बात की जा रही है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये मामला अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है, क्योंकि राहुल और सोनिया से कई दौर की पूछताछ हुई, कई सवाल जवाब उनसे किए गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी जो है वो तेज कर दी गई है। दिल्ली, कोलकाता समेत तमाम जो जगह हैं जहां पर इनके दफ्तर हैं, वहां पर यह छापेमारी की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में मामला उठाया। 2014 में ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे का नाम इसमें शामिल हुआ था। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरुआत की थी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले राहुल से पूछताछ, फिर सोनिया से सवाल और अब ईडी की छापेमारी। इसका संचालन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल करता था। आजादी के बाद यह कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजीएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन किया करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हुआ। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL बना, जिसने एजीएल का अधिग्रहण किया। YIL में राहुल की हिस्सेदारी जो है सोनिया के साथ मिलकर वो 76% है और कांग्रेस ने एजीएल के 90 करोड़ लोन को माफ YIL में ट्रांसफर किया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं लगातार हम आपको दे रहे हैं और ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, YIL पर यानी यंग इंडिया लिमिटेड पर 50 लाख देकर एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने का आरोप। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल से पूछताछ, सोनिया से पूछताछ, अब छापेमारी। जरा बताइए, छापेमारी देश के किन किन हिस्सों में हो रही है? कोलकाता, दिल्ली का नाम सामने आया है और इस वक्त इन 12 ठिकानों पर छापेमारी के एक साथ के मायने क्या है, यह भी समझाइए हमें। देखिए, जो आरोप था वो यही था कि एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। जो लेन देन हुआ है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं। इसके बाद करीब 50 घंटे तक पूछताछ हुई राहुल गांधी से और 10 से 12 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। और उसके बाद इस वक्त हम मौजूद है शुभांकर आईटीओ पर, जो हेराल्ड हाउस है, जो आप कह सकते हैं हेड ऑफिस है इसका, जो नई दिल्ली आईटीओ पर है। इसके समेत बताया जा रहा है कुल 12 जगहों पर, जिसमें कोलकाता में कई जगहें शामिल हैं, वहां पर ईडी की टीम आज सुबह 9:30 से 10 के बीच सभी जगहों पर पहुंचती है और उनको तलाश होती है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की, जिनकी तलाश में ईडी की अलग अलग टीमें, 12 टीमें, क्योंकि 12 जगहों पर ये रेड है तो 12 टीमें सुबह निकलती हैं और लगातार रेड किया जाता है। उन पेपर की तलाश की जाती है, जो महत्वपूर्ण पेपर, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई थी। क्योंकि जब पूछताछ हुई राहुल गांधी से तो उसके बाद करीब 50 घंटे की पूछताछ के बाद कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी रह गए थे। इसके बाद सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तलाश, जिनके जवाब अभी भी जानना बाकी है। ईडी के अधिकारी लगातार उसकी तलाश में थे। उसके बाद आज की सुबह, जब मंगलवार की सुबह करीब 9 से 9:30 बजे और 10 बजे के बीच 12 अलग अलग जगहों पर, जो हेराल्ड हाउस के जो अलग अलग दफ्तर हैं, दिल्ली के अलावा कोलकाता में जो उनके पश्चिम बंगाल में जो दफ्तर हैं, वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं और जो उनके कर्मचारी वहां पर थे उनसे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर जिनकी तलाश थी, उनकी तलाश शुरू करते हैं। अभी क्या कुछ उनके हाथ लगा, क्या नहीं लगा शुभांकर, ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 12 जगहों पर रेड एक बड़ी खबर है, एक महत्वपूर्ण खबर है और इससे ये लगता है कि जो ईडी है वो इस जांच में तेजी भी ला रही है। उसे चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़े और यही वजह है कि देखिए, पूरे जून महीने में सबसे पहले राहुल गांधी से 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जाती है और उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ की जाती है। 3 बार वो ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं और वहां 10 से 12 घंटे उनसे पूछताछ की जाती है और उसके कुछ ही दिन के बाद ईडी के अधिकारी 12 टीम, अलग अलग 12 टीमें शुभांकर अलग अलग जगहों पर पहुंचती हैं। और ये दरअसल जो पूरा मामला है वो एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो वित्तीय गड़बड़ी का जो आरोप लगा है उसको लेकर के ये छापे लगातार जारी हैं और अब ये देखना होगा कि ईडी को इन पूरी जो
12 जगहों पर 12 टीम उनकी पहुंची है, उनको वहां से क्या कुछ हाथ लगा है, क्या उनको मिला है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, तो ये अभी साफ नहीं है कि क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो ईडी पर शुभांकर यहाँ पर जो ऑफिस है, इसमें कई दूसरी कंपनियों के भी ऑफिस है। तो यहाँ पर जो सुबह से इस तरीके की भीड़ रहती है, वो जो दूसरी कंपनी के जो ऑफिस है वहां पर लोग आते हैं, ज्यादातर भीड़ ये उन्हीं की होती है। और जिस जगह पर ये ऑफिस है, ये बेहद भीड़ भरा इलाका है। आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग के जो तमाम यहाँ पर बिल्डिंग्स है, इसमें बहुत सारे ऑफिस हैं और बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये जगह सुबह ही काफी भीड़ से काफी लोग यहाँ पर होते हैं। तो उसके बाद जैसे ही इस तरीके की जानकारी मिली, हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, आसपास के लोग भी यहाँ पर रुक गए और जानने की कोशिश करने लगे। और वहीं अब इंतजार है कि देखें कि जो ईडी की 12 टीमें निकली थी 12 अलग अलग जगहों पर छापेमारी के लिए, उनके हाथ क्या कुछ लगता है, क्या महत्वपूर्ण कुछ उनके हाथ लगा है या नहीं। और ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं इस वक्त बड़ी खबर की। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल सोनिया से पूछताछ ईडी कर चुकी है और आज छापे की खबर सामने आ रही है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ कमाने का ये पूरा विवाद, राहुल सोनिया से हुई पूछताछ, लेकिन अब आज जो ये छापेमारी हो रही है, ये रूटीन छापेमारी है या स्पेसिफिकली प्लान करके छापेमारी की गई है? कई जगहों पर छापा मारा जा रहा है, जरा जानकारी दीजिए इस छापेमारी को लेकर। जी बिल्कुल शुभांकर, मैं बता दूं आपको कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जगह हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इसमें ना सिर्फ दिल्ली बल्कि कोलकाता में कुछ ऐसे दफ्तर हैं जहां पर ईडी अपनी छापेमारी कर रही है। मैंने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों का ये कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो सस्पिशियस यानी कि संदेहास्पद ट्रांजैक्शन हुए थे, पैसों का लेन देन हुआ था, उसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है। तो दिल्ली, कोलकाता के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है और वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए, इसके पहले 5 कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ की गई थी, उसके अलावा सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ की थी, और इन पूछताछ के बाद जो ईडी है उसने तय किया कि इसमें छापेमारी करने की जरूरत है। इसके पीछे की 2 वजह है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेता आए थे अपने बयान देने के लिए, राहुल और सोनिया को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, और राहुल और सोनिया गांधी ने जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने सारा का सारा ठीकरा जो है वो मोतीलाल वोरा पर डाल दिया था कि उन्होंने ही 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की थी। उसके बाद जो 2000 करोड़ की संपत्ति आई थी, उसके लिए भी सीधे तौर पे उन्होंने जिम्मेदार मोतीलाल वोरा को ठहराया था कि वही उस वक्त के ऑथोराइज सिग्नेटरी थे। लेकिन जब ईडी ने जांच की तो उनको पता चला कि कई जगह से पैसा आया हुआ था, जिसमें कि कोलकाता की एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए आया था, 90 करोड़ का लोन कांग्रेस एजेएल को लोन के रूप में देती है, और 50 लाख रुपए निवेश करने पे 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को मिलती है, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर हैं। तो ईडी का कहना है कि वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल जब वो निकाल लेते हैं तो कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने संदेहास्पद तरीके से इस पैसों को कांग्रेस या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों को दिया था, और इसी वजह से छापेमारी जरूरी थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि नेशनल हेराल्ड को लेकर या यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा था कि ये एक सेक्शन 25 कंपनी यानी कि चैरिटेबल कंपनी है। ईडी यह भी जानना चाहती है कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों का उपयोग किस वजह से होता है, क्या उससे पैसे कमाए जाते हैं, और क्या यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने भी कोई चैरिटी यानी कि जनहित का काम किया है कि नहीं किया। इन सब को लेकर जो ईडी है वो इस वक्त छापेमारी कर रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो रही है।